अब ममता ने हमला किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के रण में हुंकार भरने वाले हैं। पीएम 5 दिनों में राजस्थान में 3 रैलियां कर रहे हैं। आज पीएम मोदी की रैली चुरू में है। दोपहर 12 बजे चुरू के पुलिस लाइन में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। चुरू में बीजेपी ने मौजूदा सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर पैरालंपिक देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल कसवा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया। पीएम मोदी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में रैली करेंगे और चुरू से लगी हुई सीकर और झुंझुनू सीट पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन पीएम मोदी ने रैली के लिए इसी जगह को चुना है। राजस्थान की धरती पर गरजेंगे पीएम मोदी। एनडीए का टारगेट 400, राजस्थान में क्लीन स्वीप। 5 दिन में 3 रैलियां, मरुधरा से मोदी का क्लियर मैसेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य स्पष्ट है। राजस्थान में 2019 का नतीजा दोहराना है। राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीतनी हैं, इसलिए मोदी धुआंधार दौरा कर रहे हैं। 2 अप्रैल को पीएम ने कोटपुतली में रैली की थी। आज 5 अप्रैल को पीएम चुरू में गरजेंगे। कल शनिवार को पीएम मोदी नागौर में जनसभा करके बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। आज पीएम मोदी की रैली बेहद खास है, क्योंकि चुरू सीट पर बीजेपी के लिए वही शख्स चुनौती बन गया है जिसने पिछली बार ये सीट बीजेपी के खाते में डाली थी। 2019 में राहुल कसवा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को 3,34,000 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार राहुल कसवा बीजेपी छोड़ कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है, जो पहली बार चुनावी मैदान में है। देवेंद्र झाझड़िया के लिए वोट मांगने खुद पीएम मोदी आ रहे हैं और यहां उनके वही तेवर रहने वाले हैं जो राजस्थान की पहली रैली कोटपुतली में थे। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। चुरू सीट पर आज पीएम की रैली का असर 3 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। चुरू लोकसभा सीट सीकर और झुंझुनू सीट से सटी हुई है। इन 3 लोकसभा सीटों में 24 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव में इन 24 विधानसभा सीटों में से 16 कांग्रेस के खाते में आई थीं, जबकि बीजेपी 7 सीटें ही जीत सकी। 1 सीट बीएसपी को मिली थी, यानी इस इलाके में कांग्रेस की पकड़ है। और बीजेपी नेता के कांग्रेस उम्मीदवार बनने के बाद तो ये पकड़ और मजबूत दिख रही है। लेकिन पीएम मोदी भी सियासी हवा बदलने में माहिर माने जाते हैं। उनकी एक रैली का असर मीलों दूर तक पड़ता है, इसलिए उनकी रैली वहां रखी गई है जहां चुनौती कड़ी है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी कल नागौर सीट पर गरजेंगे। इस सीट पर हनुमान बेनीवाल बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। पिछले चुनाव में वो बीजेपी के साथ थे और उन्होंने कांग्रेस की ज्योति मिर्धा को हराया था, लेकिन इस बार ज्योति मिर्धा बीजेपी की उम्मीदवार हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल बीजेपी से अलग होकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कांग्रेस हनुमान बेनीवाल का समर्थन कर रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन, उसके बाद भीम आर्मी के साथ गठबंधन, और अब आप इंडिया अलायंस गठबंधन की नाव पर सवार हैं। चक्कर क्या है ये? देखिए, मैंने हमेशा एक ही बात कही कि गठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं। जो भी हमारी विचारधारा से मेल खाता है उसके साथ हम अलायंस करते हैं। पिछली बार विधानसभा के अंदर किससे अलायंस नहीं किया था 18 के अंदर, और जब 19 का चुनाव था तब आम राय लोगों की थी भाजपा के साथ गठबंधन किया जाए। मैंने गठबंधन मेरी शर्तों पर किया था, और जैसे ही तीनों काले कानून आए, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के एनडीए छोड़ के मैं सड़क पर आ गया। हमारा मकसद है कि लोकतंत्र बचे। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है वो भारी भ्रष्टाचार है, और 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, जो भी बोलता है उसकी ईडी की रेड करा देना, सीबीआई की रेड करा देना, और जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो पाक साफ हो जाता है इनके लिए।